हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। तो मान लीजिए ये एक थिन फिल्म है जिसकी थिकनेस यूनिफॉर्म है। सपोज ये थिकनेस टी है और इस फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। इस फिल्म के ऊपर एक रेयर मीडियम है और इस फिल्म के नीचे भी एक रेयर मीडियम है और फिल्म एक डेंसर मीडियम है। तो जब एक मोनोक्रोमेटिक बीम इस रेयर मीडियम से डेंसर फिल्म में ट्रेवल करेगी तो ये सरफेस हमारी एक रेयर सरफेस होगी, राइट। सो दिस सरफेस विल बी ए रेयर सरफेस। तो जब ये मोनोक्रोमेटिक बीम इस रेयर सरफेस पर एट एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पर गिरेगी तो इस मोनोक्रोमेटिक इंसिडेंट बीम का एक पार्ट रेयर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा एज बीम 1 और दूसरा पार्ट जो है वो डेंसर फिल्म में रिफ्रैक्ट हो जाएगा एज रिफ्रैक्टेड बीम ए बी, जो कि नॉर्मल से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर बना रही है। तो जब ये रिफ्रैक्टेड बीम ए बी इस डेंसर फिल्म से रेयर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो ये सरफेस हमारी डेंसर होगी। तो जब ये रिफ्रैक्टेड बीम इस डेंसर सरफेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आर पर गिरेगी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आर इसलिए है बिकॉज ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल अगर आर है तो ये एंगल भी आर होगा, अल्टरनेट एंगल्स, राइट। तो जब ये रिफ्रैक्टेड बीम इस डेंसर सरफेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आर पर गिरेगी तो इसका एक पार्ट जो है डेंसर फिल्म में रिफ्लेक्ट हो जाएगा और दूसरा पार्ट जो है वो रेयर मीडियम में रिफ्रैक्ट हो जाएगा। नाउ ये जो रिफ्लेक्टेड बीम है बीसी, ये फाइनली जो है रेयर मीडियम में एमर्ज करेगी एज बीम 2। नाउ क्योंकि फिल्म जो है वो एक्सेसिवली थिन है इसलिए बीम 1 और बीम 2 जो है वो कोहेरेंट बीम्स होंगी। जब ये कोहेरेंट बीम्स ट्रेवल करेंगी तो ये आपस में सुपर इम्पोज करेंगी और इनके सुपर इम्पोजिशन के कारण हमें फिल्म पर एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। तो इस इंटरफेरेंस पैटर्न का जो ऑर्डर होगा वो फिल्म की थिकनेस पर डिपेंड करेगा। तो अगर हम कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को निकालना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि हम इस बीम 1 और बीम 2 के बीच पाथ डिफरेंस को ज्ञात करें। तो जब बीम 2 जो है वो पॉइंट सी पर थी उससे पहले बीम 1 ने रेयर मीडियम में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी थी। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसके लिए हमने सी से बीम 1 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि इससे एंड पॉइंट पर मिल रहा है। तो बीम 1 ने ए एन पाथ बीम 2 से ट्रेवल कर लिया था जब तक बीम 2 पॉइंट सी पर पहुंची। इसके बाद ये दोनों बीम्स इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं, राइट। तो जब बीम 2 ने फिल्म के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल किया ए बी प्लस बी सी, उस समय तक बीम 1 ने रेयर मीडियम में ए एन डिस्टेंस को ट्रेवल कर लिया था। तो अगर हम इन दोनों बीम 2 और बीम 1 के बीच पाथ डिफरेंस को निकालना चाहते हैं तो वो होगा ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस ए बी प्लस बी सी, राइट। ये पाथ जो है वो बीम 2 चली है फिल्म के अंदर इन फिल्म माइनस ऑप्टिकल पाथ ट्रेवल बाय बीम 1 विच इज ए एन इन एयर, राइट। तो अगर हम एक्चुअल डिस्टेंस निकालना चाहते हैं कि बीम 2 कितना चली है फिल्म के अंदर तो वो फिल्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करके आएगा। तो ये पाथ जो बीम 2 फिल्म के अंदर चली है वो होगा म्यू इंटू ए बी प्लस बी सी, राइट। ये डिस्टेंस जो है एक्चुअली बीम 2 फिल्म के अंदर चली है और जो डिस्टेंस बीम 1 एयर में चली है वो होगा ए एन, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो जब हम ये पाथ डिफरेंस को निकालते हैं इन दोनों बीम्स के बीच में तो वो हमें मिलता है 2 म्यू टी कॉस आर, जहां आर जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, राइट। तो हम देख रहे हैं कि हमारी जो बीम 1 है वो क्योंकि रेयर सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई है इसलिए स्टोक्स थ्योरम के कारण
इस बीम 1 में किसी भी प्रकार का कोई भी फेज चेंज नहीं होगा, कोई भी पाथ चेंज नहीं होगा। लेकिन जो हमारी बीम 2 है वो क्योंकि डेंसर सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई है, इसीलिए इस बीम 2 में हमारा पाई का फेज चेंज आएगा और लैम्डा बाई 2 से पाथ चेंज आएगा। तो इस पाथ चेंज को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो पाथ डिफरेंस इन दोनों बीम्स के बीच हो जाएगा वो होगा 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाई 2। नाउ फिल्म की जिस थिकनेस से ये दोनों रिफ्लेक्टेड बीम्स, इस पाथ डिफरेंस, इन दोनों रिफ्लेक्टेड बीम्स के बीच जो पाथ डिफरेंस है वो जहां पर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होगा वहां पर हमें मिनिमा मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं कि ये पार्ट डिफरेंस को 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाई 2 को हम 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 लिख सकते हैं। तो ये हमें मिलता है 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू 2n लैम्डा बाई 2। ये जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मिनिमा की कंडीशन होगी इस केस में। और फिल्म की जिस थिकनेस से रिफ्लेक्टेड हुई कोहेरेंट बीम्स के बीच पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होगा, वहां हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मैक्सिमा मिलेगी। तो ये मिलेगा 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 2n लैम्डा बाई 2, जिसे हम लिख सकते हैं 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ये लैम्डा बाई 2 इधर चला जाएगा तो 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 वेयर n इज 1 2 3 एंड सो ऑन। तो हमें रिफ्लेक्टेड सिस्टम में जब थिकनेस 0 है, राइट, तो 0th ऑर्डर बनेगा। तो 0th ऑर्डर जो है वो सबसे ऊपर बनेगा। तो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड सिस्टम में हमें मिनिमा मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा सबसे ऊपर वाली थिकनेस पर। जैसे जैसे थिकनेस इंक्रीज करेगी वैसे वैसे ऑर्डर भी इंक्रीज करेगा। तो इसके जस्ट नीचे जो है वो फर्स्ट मैक्सिमा होगा, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा और उसके नीचे हमें फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा मिलेगी। लेकिन जो हमारी सबसे ऊपर वाली रेयरर सरफेस है उस पर हमें एक मिनिमा मिलेगी। तो रिफ्लेक्टेड सिस्टम में हमेशा ऊपर वाली जो लेयर होती है उस वो डार्क होती है, राइट।